हाय, वेलकम टू माय चैनल सफर सीरीज। आज हम ऐसे विषय एग्रो टेररिज्म पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा जोर शोर से चल रही है। यह चर्चा अमेरिका में एक चीनी महिला उन किंगजिया मिशिगन यूनिवर्सिटी की रिसर्चर को हेड बिलाइट बीमारी फैलाने वाले फंगस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने एग्रो टेररिज्म यानी कृषि आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किए हैं। आइए समझते हैं कि ये क्या है और भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। अब हम लगभग समझ चुके हैं कि कृषि आतंकवाद क्या होता है। फिर भी इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि सीधे शब्दों में कहे तो ये खेती, पशुधन या खाद्य आपूर्ति की को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है, जिसका मकसद डर पैदा करना, खाद्य संकट, आर्थिक नुकसान और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना होता है। इसमें बीमारी का फैलना, कीटों का प्रवेश कराना, फसलों को नष्ट करना या खाद्य उत्पादों को दूषित करना शामिल है। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा है कि अमेरिका में यह दोनों चीनी नागरिक एग्रो टेररिज्म कृत्य के लिए फंगस को तस्करी के लिए अमेरिका में लाए थे। हालांकि उन्होंने चीनी जो नागरिक है उन्होंने यह बताया है कि उन्होंने इसे रिसर्च के लिए लाए थे। इसी संबंध में एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल का कहना है कि यह फंगस गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलों पर घातक प्रभाव डालता है और इससे हेड बिलाइट नामक बीमारी होती है, जो फसलों के साथ ही मनुष्य पर भी कई तरह का से घातक प्रभाव डालते हैं। यह एक कृषि हथियार के रूप में जाना जाता है। यह एक कृषि हथियार के रूप में जाना जाता है जिसे बायोकेमिकल वेपन या बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में जाना जाता है। इस बायोलॉजिकल एजेंट के संबंध में डीआरडीओ के 2020 में किए गए एक रिसर्च से जानकारी पता चलती है कि यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जो भी राष्ट्र है या जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, उसको लिए यह बहुत ही घातक साबित होता है। इस लिहाज से भी देखें तो कि भारत के लिए यह अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है। यह देश की कृषि प्रणाली को निशाना बनाता है। वो जानबूझकर किसी खेत में ऐसे कीट या बीमारी फैला सकता है जिससे पूरी फसल तबाह हो जाए, या फिर पशुधन में कोई संक्रामक रोग फैला सकता है जिससे बड़े पैमाने पर जानवरों की मौत हो जाए और मांस या डेयरी उद्योग को भारी नुकसान हो। इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि लोगों में खाद्य सुरक्षा को लेकर डर भी पैदा करना है। बहरहाल इसके इतिहास को देखें तो अल्जीरिया के यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्रो टेररिज्म के संबंध में 19वीं शताब्दी के वर्ल्ड वार II के समय जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ पोटैटो बीटल नामक कीड़ा, जो कि एग्रो टेररिज्म में हथियार के रूप में उपयोग किया गया था, जिसने वहां की आलू के फसलों को प्रभावित किया था। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका कैसे प्रभाव हो सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह हम सभी को पता है। जब यह भारत कृषि प्रधान देश है तो इसकी अर्थव्यवस्था में भी और लोगों की आर्थिक धन अर्जन के लिए भी मुख्य साधन के रूप में है।
हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है और हमारी आधी से ज़्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। ऐसे में कृषि आतंकवाद का भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिसमें अगर फसलें या पशुधन बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं तो इससे खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। इसका सीधा असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा और कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होगा। वहीं आर्थिक नुकसान के संबंध में देखें तो कृषि उत्पादों में कमी से किसानों और कृषि उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान होगा। यह हमारी जीडीपी पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों से समाज में असंतोष और अस्थिरता पैदा हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। दूसरी ओर जो शहरी इलाका है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर है, यहाँ तो भारी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और पूरी तरीका से सामाजिक जीवन तहस नहस हो सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर देखें तो यह कृषि उपज की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों, जो कि अविकसित देश या भारत जैसा देश विकसित है, जो कृषि मामलों में या खाद्य के मामलों में आत्मनिर्भर और निर्यात करता है, जो इसके निर्यातक आयातक देश हैं, जो भारत के निर्यात किए गए सामान पर निर्भर है, उस पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। इस लिहाज से देखें तो यह एक वैश्विक संकट भी उत्पन्न करेगा, जो कि मानव के लिए बहुत ही खतरनाक है। जलवायु संकट से भी यह बहुत ही खतरनाक। आतंकवाद से निपटने के लिए हमें अपनी जैव सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना होगा, ताकि किसी भी बाहरी खतरे को रोका जा सके। इस खतरे से निपटने के लिए भारत को अपनी निगरानी प्रणाली को और मजबूत करना होगा, किसानों और कृषि विशेषज्ञों को जागरूक करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। साथ ही हमें अपनी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और संग्रहण क्षमता को बढ़ावा देना होगा।